हमारी आज की जो कक्षा उस कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि स्नैक्स में पॉइजन अपरेटस किस तरीके से काम करता है और स्नैक्स का जो पॉइजन अपरेटस है वो किसी भी एनिमल में या किसी भी जंतु में पॉइजन किस तरीके से इंजेक्ट करता है। पॉइजन अपरेटस की स्ट्रक्चर्स क्या है, वो जो फैंग्स हैं या पॉइजन जो टीथ हैं उनमें से पॉइजन किस तरीके से किसी एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है। स्नेक का बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी जानवर को काटने का जो सांप का तरीका क्या होता है, कौन से मसल्स काम करते हैं उसमें, उस प्रोसेस को हम आज की इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो पॉइजन अपरेटस इन स्नैक्स। हम जानते हैं कि स्नैक्स जो हैं जहां पॉइजन अपरेटस हैं, फैंग्स हैं, उस बाइटिंग मैकेनिज्म का प्रोसेस क्या रहेगा। The mechanism of biting is a complicated process and the sequence of biting may be discussed in the 3 observable steps। 3 steps में सबसे पहला स्टेप होगा opening of the mouth। The digastric muscles contract as a result mouth opens। digastric muscles देखिए आप यहाँ पे, ये जो digastric muscles पीछे की तरफ जो पाए जा रहे हैं digastric muscles ये खींचते हैं, इनके खींचने की वजह से माउथ ओपन होता है। ये डाइगेस्टिक मसल्स रोटेशन ऑफ बैकडाइक मतलब कॉन्टैक्ट रिजल्ट माउथ ओपन्स, रोटेशन ऑफ मैक्सिला एज द माउथ ओपन्स। जहां इसके स्ट्रक्चर्स देखें हम, पहली बात तो हम इनकी स्ट्रक्चर्स देखें। ये सांपों का ये लोअर जा है, अपर जा है, ये फैंग जिसे हम विषदंत जिसको कहें, ये मैक्सिला है, ये प्री मैक्सिला है, प्री फ्रंटल है, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल बोन है, ये स्क्वेमोजल बोन है, कोलम्बेला है, ये क्वाड्रेट बोन है। क्वाड्रेट बोन इस तरीके से अटैच होती है, जब इसका मुंह खुलता है तो क्वाड्रेट बोन इस तरीके से अटैच होती है कि बाहर की तरफ निकल आती है। इन डाइगेस्टिक मसल्स के मूवमेंट के कारण ही ये मुंह खुलता है। जैसे इसको क्वाड्रेट को आगे की तरफ ले लेंगे, इसका मुंह यहाँ से खुल जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो किसी भी बाइटिंग मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे इनका जो कंट्रोल होता है वो निम्न जो पेशियां कंट्रोल करती है। एक तो हो गया डाइगेस्टिक मसल्स, ये यहाँ पर जो डाइगेस्टिक मसल्स है, ये डाइगेस्टिक मसल्स स्क्वेमोजल टेरोगोइड के जुड़ने के स्थान से निचले जबड़े तक फैली रहती है। ये जो निचले स्टेप स्क्वेमोजल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और टेरोगोइड के जुड़ने के स्थान पे, टेरोगोइड जो उसके जुड़ने के स्थान पर ये जो है यहाँ पर डाइगेस्टिक मसल्स, इन डाइगेस्टिक मसल्स को जो निचले जबड़े तक फैली हुई है, इनके जबड़ों के खुलने में बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम यही मसल्स करती हैं, जिन्हें हम डाइगेस्टिक मसल्स कहते हैं। दूसरी जो मसल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्फिनोटेरोगोइड पेशियां। ये स्फिनोटेरोगोइड जो पेशियां होती है, ये ऊपर की तरफ स्फिनोटेरोगोइड जो पेशियां होती है, टेरोगोइड पेशियां जो पाई जाती है, ये ऑर्बिटोस्पोनाइड भाग से निकलकर टेरोगोइड की पृष्ठ सतह से जुड़ी होती है। ये मैक्सिला के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है और इसके द्वारा मैक्सिला जो होता है वो 90 डिग्री पर घूम सकता है। इसके 90 डिग्री से घूमने से, जैसे जबड़ा बंद है एक जो प्रोसेस है, जैसे ही ये जिसकी हम बात करते हैं डाइगेस्टिक मसल्स अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगी, ये जिसकी बात करें क्वाड्रेट आगे की तरफ निकल आएगी और उसके बाद में ये प्रोटेक्टर टेरोगोइड मसल्स जब काम करेंगी, स्फिनोटेरोगोइड जो मसल से काम करेंगी, ऑर्बिटोस्पोनाइड भाग से निकलकर टेरोगोइड की जो सतह से जुड़ी होती है, तो मैक्सिला 90 डिग्री पे घूम जाएगा और जो फैंग्स हैं, ये विषदंत जो हैं, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये सीधा खड़ा हो जाएगा। कब होगा? जब ये दोनों मसल्स काम करेंगी। तो एक प्रोसेस तो हो गया इसमें जिसकी हम बात करते हैं डाइगेस्टिक मसल्स। दूसरा प्रोसेस हो गया जिसकी हम बात करते हैं स्फिनोटेरोगोइड मसल्स। तीसरी जो पेशियां होती है, तीसरी मसल्स जो होती है, वो स्पिनोइड भाग से निचले जबड़े तक फैली रहती है। ये स्पिनोइड से जो नीचे जबड़े तक फैली रहती है, इनको हम कहते हैं टेम्पोरलिस पेशियां। ये टेम्पोरल जो मसल्स है, ये यहाँ से यहाँ तक जो फैली रहती है, ये पेशियां सिकुड़कर विष ग्रंथि को दबाते हैं। जब एक बार स्नैक्स बाइट करने का काम कर लेगा ना, किसी एनिमल को या किसी ऑब्जेक्ट अपने मुंह में ले लेगा, तो उसको दबाने का जो काम करती है, वापस वो दबाने का काम यही टेम्पोरलिस मसल्स करती है। इसके अलावा 2 छोटी पेशियां और होती है, जिसे एक तो हम कहते हैं मैस्टिकेटर मसल्स, ये जो विष ग्रंथि के चारों ओर पाए जाते हैं। ये पेशियां सिकुड़कर विष ग्रंथि को दबाते हैं
और एक मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी विषग्रंथि के पास में होती है, जहाँ मैंडिबुलर है वहाँ उसके पास में होती है। ये इनका प्रोसेस ये होता है। अब ये जो मसल्स हैं, इनके खिंचने से, इनके फंक्शन करने से ये 90 डिग्री पे घूमेगा, ये फैंक्स बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाइटिंग मैकेनिज्म जो होता है उसकी यही स्ट्रक्चर्स होती है। आप इसकी और बेटर स्ट्रक्चर्स देखें हम, ये देखिए, ये प्रीफ्रंटल, ये प्री मैक्सिला, मैक्सिला, पैलेंटाइन, फैंक्स, ये टेरोगोइड्स जहाँ ये मसल्स जुड़ी हुई हैं, स्पिनोटेरोगोइड मसल्स, ये जो स्पिनोटेरोगोइड्स मसल्स हैं, ये पेशियाँ सेकंड वाले काम करती है, डाइजेस्टिव मसल्स काम करती है, फिर स्पिनोटेरोगोइड मसल्स काम करती है, जिनसे बाहर की तरफ खिंचता है, क्वाड्रेट भीतर की तरफ आ जाता है, ये स्क्वेमोजल, ये क्वाड्रेट, डाइजेस्टिव मसल्स, ये एंटीरियर टेम्पोरल मसल्स तीसरे नंबर पे ये काम करती हैं, ये लोअर जॉ वाला पोर्शन, ये विशेले सर्प का बाइटिंग जो अपरेटस है वो ये है, जो हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है, जिससे कि ये सर्प किसी को बाइट करने का काम करता है। हम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट। डाइजेस्टिक होता है, स्पिनोटेरोगोइड्स है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल्स, यानी कि एक तो डाइजेस्टिक मसल्स हो गया, दूसरा जिसकी हम बात करते हैं स्पिनोटेरोगोइड्स मसल्स हो गया, और तीसरा जिसकी हम बात करते हैं टेम्पोरल मसल्स हो गया। ये और ये 3 पेशियां जो प्रमुख रूप से इसमें काम करने का काम करती है। ये दांत की स्ट्रक्चर, जो विषदंत जिसे अपन कहते हैं, फैंक्स की जो स्ट्रक्चर्स है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है। पहले उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स दिखाई जा रही है, ये ऐसे होगा। अब इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटा जाएगा। ये इंटेक अपर्चर ये है, ये इसकी पल्प कैविटी जो अपने को नजर आ रही है यहाँ पे, ये डिस्चार्ज अपीयर, जहाँ से डिस्चार्ज होगा वो है पॉइजन ग्रूव और सूचर, ये उसके लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में। उसका अगर ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखेंगे हम, तो ट्रांसफर सेक्शन में ऐसा नजर आएगा, ये बाहर की तरफ इनेमल वाला पोर्शन है जिसकी हम बात करते हैं, ये इसकी पल्प कैविटी, ये जो ब्लैक जो नजर आ रही है ये इसकी पल्प कैविटी है, और पॉइजन कैनाल ये है। तो पॉइजन कैनाल जो यहाँ नजर आ रही है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में, ये हमें ट्रांसफर सेक्शन में ऐसी नजर आती है। यही पॉइजन कैनाल जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हमें इस तरीके की दिख रही है, या ट्रांसफर सेक्शन में हमें इस तरीके से दिख रही है, अगर हम संपूर्ण अगर उस फैंग्स को देखेंगे, उस विषदंत को देखेंगे, तो ये हमें इस तरीके से नजर आएगी। तो ये उसकी दांत की स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रही है विषदंत की, जिसकी हम बात करते हैं। इट इज ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स और डक्ट्स एंड अ पेयर ऑफ फैंग्स। द पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर जा। अपर जा में पाया जाता है, ये हमने देख ही लिया ना कि ये लोअर जा, अपर जा में पाया जाता है। The poison glands are present in the upper jaw. The poison glands are the superior labial glands. Each poison gland is sac-like. It gives a duct. The duct passes along the side of the upper jaw. It opens into the groove of the fangs. Fangs are 2 types. 2 types के होते हैं. Open type का कोबरा में होता है, closed type का वाइपर में होता है। In open type, the poison groove is present in the siege type, and the poison groove forms a canal with 2 opening at both ends. ये दोनों एंड्स पे खुली रहती हैं। ओपन टाइप और क्लोज टाइप के अंतर क्या है ये बताया। अब ये हमने स्ट्रक्चर देख ली, हम देखें ये काम किस तरीके से करता है। सबसे पहली बात, डाइजेस्टिव मसल्स। एज द माउथ ओपन्स, द लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड एंड रोटेशन ऑफ द स्क्वेमोजल क्वाड्रेट एंड मैंडिबल इन रिलेशन टू ईच अदर अकर्स। नाउ द स्पेनोटेरोगोइड्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. These contracts result in the forward movement of pterygoids and up pushing of the actinopterygoids. The upward movement of the actinopterygoids brings about a rotation of the maxilla on its own axis around the lacrimal gland. As the end result, the fang is raised and become directed forward. फैंग बाहर की तरफ निकल रहा है, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो इसके मूवमेंट्स होता है। The fang is nearly horizontal in position when the mouth remains closed, but during horizontal position में कब होगा? जब मुंह बंद होगा। बस but during opening of the mouth to bite, the fang assumes almost a vertical position. जब जबड़ा बंद होगा, आप उसकी स्ट्रक्चर्स को देखिए, जब जबड़ा बंद होगा तो हमको दांत इस तरीके से नजर आएगा, ये फैंग्स जो है विषदंत है यूं है। लेकिन जैसे ही ये काटने के प्रोसेस में होता है, जैसे ही ये अब किसी को बाइट करेगा, अब किसी को काटेगा, उस समय बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है। इसकी स्थिति ये हो जाती है वर्टिकल पोजीशन। क्लोजिंग ऑफ माउथ, पहली बात तो ये ओपनिंग ऑफ माउथ हो गया, रोटेशन ऑफ मैक्सिला, ओपनिंग ऑफ माउथ, उसमें एक रोटेशन ऑफ मैक्सिला होगा। थर्ड जो प्रोसेस होगा क्लोजिंग ऑफ माउथ, दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेम्पोरल मसल्स एंड स्पिनोटेरोगोइड मसल्स। टेम्पोरल मसल्स जो होते हैं
और इसके अलावा स्पिनो टेम्पोरल मसल्स यानी ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स और स्पिनोटेरोगोइड्स मसल्स हैं, वो उनके कॉन्ट्रैक्शन से ये मुंह बंद किया जाएगा. द पॉइंट ऑफ द फैंग इज डायरेक्टेड बैकवर्ड वाइल द माउथ इज क्लोज्ड. इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ देन टू क्लोज. ट्रांसपेरेंस ऑफ विनोम. अब जहर किस तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डाइजेस्टिक मसल्स द पोस्टीरियर लिगामेंट इज रिलैक्स and during the rotation of the squamosal bone, the fan-shaped ligaments are stretched to squeeze the wall of the gland. This make the poison to come out of the gland through the duct and fangs. ये प्रोसेस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डाइजेस्टिक मसल्स, डाइजेस्टिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने के समय द पोस्टीरियर लिगामेंट इज रिलैक्स होते हैं. एंड ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ स्क्वेमोजल बोन द फैन शेप्ड लिगामेंट्स आर स्ट्रेच्ड टू द स्क्वीज द वॉल ऑफ द ग्लैंड. पॉइजन ग्लैंड है, उसको स्क्वीज करने का काम होती है. दिस मेक द पॉइजन्स टू कम आउट ऑफ द ग्लैंड थ्रू द डक्ट एंड द फैंग्स. तो वो जो पॉइजन ग्लैंड है उससे पॉइजन बाहर आता है और डक्ट से होता फैंग में जाता है. ये ट्रांसपेरेंस ऑफ विनोम होता है. ये हमने उनके फैंग की विषदंतों की स्थिति देख ली, आकार देख लिया, हमें कैसा नजर आता है. मसल्स हमने देख लिया जो काम में आते हैं. ये डाइजेस्टिक मसल्स हो गए, स्टेनोपेग्रोइड मसल्स हो गए, कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक्टोपेग्रोइड जो जिससे अटैच्ड होता है, और उसके बाद में टेम्पोरल मसल्स हो गए जो यहाँ काम करेंगे. ये स्ट्रक्चर्स है बाइटिंग मैकेनिज्म में. टेरोगोइड्स ये खुले रूप में जब होता है, बंद मुंह होता है तो इस तरीके से नजर आता है, खुला मुंह होता है उस समय फैंग्स इस तरीके से नजर आता है. ये इसकी पॉइजन डक्ट है. ये पॉइजन डक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड्स यहाँ होती है. पॉइजन ग्लैंड्स यहाँ से ये आप फैंग में जाती हुई नजर आ रही है. ये पॉइजन ग्लैंड्स, पॉइजन डक्ट एट बेस ऑफ फैंग, फैंग के बेस में पॉइजन डक्ट की जो यहाँ पर जो ओपनिंग है पॉइजन ग्लैंड की वो यहाँ पर है. ये पॉइजन डक्ट हो गई. उसके बाद ये शीथ जो इसमें फैंग है और वाइस ऑफ फैंग जहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे, ये पॉइजन ग्लैंड्स की स्थिति है. तो ये उसके माउथ की पोजीशन है जहाँ पर की पॉइजन ग्लैंड्स नजर आती है, और किस तरीके से पॉइजन जो ग्लैंड्स है उससे पॉइजन डक्ट से होता हुआ इन फैंग्स में आता है. ये इसकी स्ट्रक्चर्स है. तो हमने आज ये पढ़ा कि रेप्टिलिया के जो स्नैक्स होते हैं, उन स्नैक्स में किस तरीके से बाइटिंग मैकेनिज्म काम करता है या पॉइजन एपरेटस काम करता है. यहाँ देखिए आप, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉइजन ग्लैंड्स, ये पॉइजन डक्ट्स और ये फैंग्स, जिसमें कि ये किसी जंतु में अपने पॉइजन को इंजेक्ट करता है बाइटिंग मैकेनिज्म के द्वारा. बाइटिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ा और मसल्स वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ी इसकी, कि बंद रहेगा तब इस तरीके से रहेगा, मसल्स के मूवमेंट से इस तरीके से खुल जाएगा. और ये इसकी संरचना है फैंग्स की या विषदंतों की, और ये इनके मसल्स की स्ट्रक्चर्स है. आज की क्लासेज में हमने पढ़ा, ये इसका प्रोसेस है. और ये पॉइजन ग्लैंड की स्थिति है और पॉइजन डक्ट की स्थिति है. तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो टॉपिक था जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉइजन एपरेटस इन स्नैक्स, की स्नैक्स में पॉइजन एपरेटस किस तरीके से होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, और किस तरीके से स्नैक्स बाइटिंग मैकेनिज्म के द्वारा अपने पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन डक्ट के द्वारा, फैंग्स के द्वारा ये पॉइजन बाहर निकालता है और दूसरे प्राणियों में काटने के दौरान इसको इंजेक्ट करता है. पॉइजन एपरेटस इन स्नैक्स, ये आज का हमारा टॉपिक था. आगे आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे.